सुबह सुबह हमने चंद्रशिला बीच देखी, उसके बाद नीचे आके तुंगनाथ महादेव की पूजा करी, और बाय गॉड ग्रेस खाली पड़ा था तुंगनाथ महादेव, सुबह के 6 बज रहे थे, पंडित जी ने हमें अंदर मंदिर में बैठा के पूजा करी है प्रॉपर। तो वो वाला सिनेरियो था। उसके बाद नीचे उतरे, वापस आए और निकल के रात तक दिल्ली हम पहुंच चुके थे। अगले दिन वी वर बैक टू ऑफिस, ऑल ऑफ अस वर बैक टू ऑफिस। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. आपको क्या लगता है पर्सनली कि जो भी लोग रेगुलर जॉब कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे, हर कोई घूमना चाहता है। मतलब मैं आज तक किसी भी एक बंदे से नहीं मिला जो मेरे को ये कहता हो कि यार मैं घूमना नहीं चाहता। मैं घूमना चाहता हूँ पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, जॉब चलती है, फिर वीकेंड रहता है, वीकेंड यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं ये तो आपसे बाद में पूछूंगा कि आप कैसे करते हो, पहले मैं पूछूंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम लोगों को लगती है या फिर होती है। टू आंसर दिस क्वेश्चन ना, सबसे पहला ना एक माइंडसेट है जो मेरे को लगता है इंडियन यंगस्टर्स में या इवन हमारे, उनको लगता है ट्रैवल इज अ वेरी कॉस्टली थिंग, ट्रैवल इज अ वेरी लग्जरियस थिंग जो आपको लग्जरी की तरह फील कराती है। बट मेरे को ऐसा लगता है, खासकर जो जॉब कर रहे होते हैं, ट्रैवल इज अ स्ट्रेस बस्टर। मतलब मैं 6 महीने ट्रैवल ना करूँ तो मैं इरिटेट होने लग जाता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स, जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं करती हैं, डे सिंगल पैटर्न रूटीन फॉलो करते हैं, मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 9-10 PM। वो सुबह उठता है जिस पैटर्न से, वो उसी पैटर्न से उठता है। तो जो वो 2 दिन बचते हैं उसको लगता है कि यार दिस इज नॉट इनफ, 2 दिन में क्या ट्रैवल हो पाएगा, क्योंकि उसने ट्रैवल एज अ लग्जरी सोची हुई है। उसने ट्रैवल इस तरीके से नहीं सोचा जो आज की डेट का सिनेरियो है, कि आप गए किसी जगह पे, आपने होटल में बैग पटका, आप वहाँ की जो आपने आइटनरी बना रखी है, आपने वो सारी चीजें घूमी, 2 दिन इनफ होते हैं। एक छोटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 2 days आर इनफ, अगर आपको ट्रैक पे नहीं जा रहे, आपको सिर्फ मनाली भी घूमना है, तो गिनती की 5 चीजें हैं वहाँ पे। मतलब वी कैन नेम इट आउट, हिडिंबा देवी टेम्पल हो गया, आपका शोलांग वैली हो गया, आप थोड़ी देर वहाँ पे रिवर साइड बैठोगे, थोड़ा आप वहाँ का मॉल रोड घूमोगे, तो 4-5 चीजें 2 days आर इनफ होता है। सीन ये होता है उन लोगों के साथ, उन्होंने पहली बात तो वही, उसे वो लग्जरी सोच रखा है। उनको लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, शायद उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो महीने की इनकम है, उसका 10 दिन का पार्ट वो उसे एक ट्रैवल में जाना पड़ेगा। इट इज यू एंड आई, वी नो कि भाई होटल इतने महंगे नहीं होते। उन लोगों के हिसाब से भाई वो भाई 2,000-3,000 का तो पर रूम आएगा। तो उन्होंने ना ये सारी चीजें चेक नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, ये टाइम का जो सिनेरियो है, उन्होंने कभी भी ना इसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करते। मतलब एवरी ईयर जब हमें हॉलीडे कैलेंडर आता है इन ऑफिस, मुझे नहीं पता वो क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ लॉन्ग वीकेंड्स कौन से हैं। एंड इफ यू सी दी लॉन्ग वीकेंड्स, आपको साल में 12-13 लॉन्ग वीकेंड मिल जाता है हॉलीडेज। तो आपके पास थर्सडे का हॉलीडे है, आपने फ्राइडे का हॉलीडे लिया, सैटरडे संडे आपको ऑफ है, और यू हैव 4 days। एंड मैन 4 days में तो बंदा ट्रैक करके आ गया यार। 4 days आर इनफ कि वो बंदा जाके चौकता, चंद्रशिला, तुंगनाथ होके और वापस आ जाए दिल्ली टू दिल्ली। 4 दिन बहुत आराम से कर सकते हैं। बट वही है, फिर उसने वो चीज बात नहीं करी, या फिर उसने एक होता है कभी वो खाली बैठा और उसने कोई ट्रैवल साइट्स खोली। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हाइट्स खोल दिया, अगर कोई ट्रैवल लवर है, मेरे को नाम तो नहीं लेना चाहिए शायद, 10,000 का है या 7-8 हज़ार का है, तो फिर वो उस चीज को नहीं नहीं यार इसको साइड रखते हैं, ये पॉकेट में फिट नहीं हो रहा। तो जो मेन आपके क्वेश्चन का एक समरी वाइज आंसर दूं, तो उनको, उनके लिए सॉल्यूशन एक ही है। आप पहले अपना ये जो माइंडसेट है इसको हटाओ कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, नहीं लगता। पैसा बहुत नॉमिनल लगता है अगर आप नॉमिनल से ट्रिप मारना चाह रहे हो। इफ यू वांट लग्जरी तो भाई पैसा बहुत, 5 स्टार आप बुक कर रहे हो, आपको पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। बट इफ यू वांट टू ट्रैवल, इफ यू आर अ ट्रैवल लगा हो विच इज क्लीन, बट वो बंक बेड है, मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ कई बार। तो अगर आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आप रह कहाँ रहे हो, आपको बस एक अच्छे सही जगह चाहिए, हाइजीनिक जगह चाहिए रहने के लिए, तो आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंडली, आपको मैनेज करना पड़ेगा आपका वीकेंड, बिकॉज ऑब्वियसली लीव्स जो है वो हर कंपनी के लिमिटेड है। स्टिल आपको लीव्स को प्रॉपरली मैनेज करना, मतलब आई नो जॉब पीपल जिन्होंने आज इसलिए छुट्टी मिली क्योंकि यार आज मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने। टू बी फ्रैंक रुशिल, सिंस आई
started mingle off from my side जहाँ मेरा मन नहीं कर रहा था. Even in my previous organization, in all the 3-4 organizations which I have been part of, my boss would know automatically if I apply for a leave that he will be going somewhere. He will be going out of Delhi. I have never taken a God's grace, I have never taken a single off for my like sick leave or anything. कैजुअल लीव नहीं लेता मैं. मेरा सिर्फ लीव का एक ही फंडा होता है कि कोई लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो मेरे बॉस को पता होता है ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ही विल बी टेकिंग अ लीव एंड ही विल बी, फॉर मी आई गेस दैट मेक्स यू प्रोडक्टिव. आप जब बाहर से होके आते हो, जॉब वालों के लिए खासकर, जब बाहर से होके आते हो ना, आप एक नया, आप अपना रूटीन ब्रेक जब करते हो तो चीजें बहुत अच्छे से उसके बाद आप और प्रोडक्टिव कर सकते हो. यू विल ऑलवेज हियर अबाउट पीपल जो एक ही रूटीन में कर रहे हैं, मोनोटोनस चीजें करे जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जा रही है. दे विल नॉट थिंक ऑफ दिस कि भाई हो सकता है कि मेरे को ब्रेक की जरूरत है, हो सकता है मेरे को स्ट्रेस बस्टर की जरूरत है. मतलब संडे की लीव क्यों दी गई थी? मतलब अगर एंशिएंट टाइम पे चले जाओ, जब से संडे की लीव स्टार्ट हुई है कि वो बंदा मोनोटोनस लाइफ में वो एक दिन का स्ट्रेस बस्टर वो अपने लिए रिलैक्स देगा, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम देगा. सिमिलरली वो अपने पास टाइम नहीं, वो आज की डेट में उसको भूल चुका है. उसको लगता है हाँ वो उसने ना संडे को भी रूटीन में डाल दिया. सैटरडे संडे को भी 5 दिन ऑफिस के, छठे दिन मैं आज 10 बजे उठूंगा और उसके बाद मैं ये टीवी सीरीज देखूंगा, शो देखूंगा, जो भी है वो करता है. और वो भी उसका, अगर उससे पूछो ना आप कि भाई 5 दिन तो तेरा ये है, बाकी सैटरडे, तो उसका सैटरडे संडे भी सेम उसी तरीके से प्लान है और वो सैटरडे संडे हर बार सेम रिपीट होता है. द माइंडसेट कि आपको ये वाली चीजें चेंज करनी पड़ेगी. यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ कि भाई मैं इसको एज अ स्ट्रेस बस्टर लूं. यू गो, एनीवन कैन गो फॉर ट्रैवल. 2000-3000, मतलब देयर हैव बीन ट्रिप्स जो मैंने 3000 से नीचे में भी मारी है. 3-3 दिन की ट्रिप्स मैं 3000-2500 में भी मैंने कंप्लीट करी है. एंड वो बहुत सही लगता है क्योंकि इतना नॉर्मली भी यार, अगर एक बंदा जो जॉब कर रहे होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो वीकेंड पे एक पार्टी के लिए चले ही जाते हैं. वो किसी क्लब में चले जाएंगे, किसी बार में चले जाएंगे. तो इतना दी कॉस्टली थिंग वो बस माइंडसेट है. ट्रैवल इज वेरी वेरी चीप. मतलब यू विल फाइंड आज की डेट में इंडिया में मैं बात करूँ, एक आप हो गए, मैं हूँ, मतलब जो मेरे क्लोज वंस है, हमारे साथ एक लड़की थी, मेरे को याद नहीं, द सोलो एस्केपिस्ट के नाम से भी उसने इंस्टाग्राम दीक्षा, दीक्षा नाम भूल गया मैं उसका, दीक्षा. तो मैंने दीक्षा, मतलब दीक्षा हम दोनों से शायद पहले से ट्रैवल कर रही है. तो भाई मैंने उसके ब्लॉग्स देखे, मैंने उससे बात करी 1-2 बार, तो उसने मेरे को ये सेम चीज बताई. वो भी हॉस्टल्स में रह रही थी एंड ऑल, होम स्टेज में रह रही थी, बट शी ट्रैवल a lot. ही होके आ गई थी, she traveled a lot. तो that's the फंडा कि भाई पैसे नहीं लग रहे हो तुम्हें, तुम्हारे माइंडसेट में बैठा दिया है. आज के टाइम पे आप व्लॉग्स देखो उठा के, आप नेट पे सर्च करो, आप बहुत बहुत कम पैसों में ट्रैवल करते हो. तो उन जॉब वालों का सिंपल सा आंसर है पैसा, और वो माइंडसेट उनका ब्रेक करना है, बस.